जय हिंद। टॉपिक आपको पता है कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। और मैथ प्रैक्टिस सेट हल क्यों कर रहे हैं? ताकि आगामी जो भी परीक्षा हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ मिले। इसी को लेकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए, अगर सफल होना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई में अगर आप ईमानदारी करेंगे तो सफल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब कुछ लोग हैं पढ़ने के लिए पढ़ते हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ते हैं। आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। 1 घंटा अगर आप मन से पढ़ेंगे 4 घंटा की अपेक्षा वो ठीक रहेगा। क्यों कि 4 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए। अगर मन से पढ़ेंगे तो बहुत है आपके लिए। ठीक, इसी को लेके हम लोग पहला क्वेश्चन इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है। हाँ देखिए, जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, एकदम बिल्कुल ना घबराइए। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं आराम से समझ के पढ़ेंगे तो उनको, देखिए मैथ याद करने की विषय नहीं है कि आप याद कर लेंगे आपको आ जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखिए थोड़ा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 10 प्रक्षेपणों का माध्य 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रक्षेपणों का माध्य 53 है। 10 प्रक्षेपणों का माध्य 53 है। 53 है। गलती से एक प्रक्षेपण में 45 को 54 लिखा गया। गलती से एक प्रक्षेपण में करा 45 को 54 लिखा गया। 45 को 54 लिखा गया। 45 को 54 लिखा गया तो परिवर्तित सही माध्य होगा। परिवर्तित सही माध्य होगा। यह क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है। पहला है 47.60, दूसरा है 52.10, 53.90 और एक है 52.90। हाँ, जिनको आ रहा है भाई हल करें। हाँ, इसको देखिए हल कैसे किया जाता है। करा 10 प्रक्षेपणों का माध्य। माध्य का मतलब औसत। तो हम लिखेंगे ना कि 10 प्रक्षेपण जो हैं का माध्य को हम औसत का भी कह सकते हैं। कितना है? 53 है। तो जब इसका हम कुल योग निकालेंगे तो जो भी माध्य या औसत होता है यानी 53 है, उसमें उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 530। यानी 10 प्रक्षेपणों का कुल योग कितना हो गया? 530। अब कह रहा है गलती से एक प्रक्षेपण में 45 को 54 लिख दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, 45 लिखना था वह गलती से 54 लिख दिया। तो कितने की गलती किया है? 54 में से 45 घटा दीजिए तो 9 अंक की गलती किया है ना। तो जो यह 530 है इसमें से हम 9, देखिए 45 लिखना था वो 54 लिख दिया, यानी 9 फादी लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। तो हम 9 घटा लेंगे। तो 9 घटा लेंगे इसमें से। जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 521। ये तो सही हो गया। अब हमसे यही पूछा है ना परिवर्तित सही माध्य क्या होगा। जो ये परिवर्तित हो गया है इसका औसत क्या होगा? तो कुल योग बटा उनकी संख्या क्या है? संख्या तो 10 रहेगी। एक जीरो है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे यानी 52.1। यही आपका आंसर है।
विकल्प है आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, माध्य में यानी औसत में उनकी कुल संख्या से गुणा करते हैं तो उनका कुल योग आता है। तो कुल योग आया था 530 और इसमें कहा था कि 45 को 54 लिख दिया गया था, यानी 45 लिखना था, वो लिख दिया था 54, 9 अंक फादिल लिख दिया था, तो हम 9 घटा लिए हैं, अभी हमारा सही हो गया। अब इसमें माध्य पूछ दिया, 10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले ले। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। क्वेश्चन है, एक महिला की आयु उसके पति से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु कह रहा है 20 वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु बताइए, पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है, 48 वर्ष, दूसरा है 40 वर्ष, तीसरा विकल्प है 46 वर्ष और चौथा है 42 वर्ष। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, तो हम लिखेंगे ना कि माना महिला जो है, महिला की आयु जो है x वर्ष है, तो कह रहा है महिला की आयु पति की आयु से 4 वर्ष कम है। तो अगर महिला x है तो पति क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। क्यों कि यह जो है इससे 4 वर्ष कम है, तो यह x है तो यह 4 वर्ष अधिक कर लीजिएगा, x + 4, तो इससे 4 वर्ष कम हो गई। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, यानी जो महिला है इधर पुत्री है, तो कह रहा जो महिला है पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो यानी यह 3 गुनी है ना, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। यहाँ तक हमको लग रहा है बात समझ में आ रही है। साफ साफ कहा है कि महिला की आयु पति की आयु से 4 वर्ष कम है, तो इसको x माने हैं तो यह x + 4 हो गया। फिर कह रहा है इसकी जो आयु महिला की है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यह 3 गुनी है। अगर इसमें 3 गुनी करा तो हम इसमें विपरीत वाले में गुणा करते हैं 3 से, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो गया। अब देखिए कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष होगी। देखिए 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो रही, बोल रहा है 20 वर्ष हो जाएगी, तो यानी 6 वर्ष बाद 20 वर्ष हो रही है, तो आज यानी वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान यानी देखिए यह 6 वर्ष बाद 20 साल की होगी, तो आज कितना होगी, 20 में से 6 घटा लीजिए आप, 14। नीचे किसकी यहाँ तक आ रही है ना, ठीक है। यानी आज जो वो लड़की यानी पुत्री जो है 14 साल की है और इसका 3 गुना महिला है, तो महिला की आयु क्या हो जाएगी, महिला, ध्यान दीजिए, जो उसकी पुत्री है उसकी आयु हो गई 14 और कह रहा है माँ जो है इसकी 3 गुनी है, यानी पुत्री 14 है तो माँ क्या हो जाएगी 42, 14 तियाँ 42 वर्ष की हो गई। तो आपसे पूछा है पिता की आयु बताइए, अब पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु जो माँ 42 साल की है और पिता इससे 4 साल बड़ा है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 42 4 46 वर्ष, पिता की आयु 46 वर्ष होगी। हमको लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
यानी सवाल समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस कुछ नहीं किया गया है। महिला की आयु यक्स, यह जो पति है उससे 4 साल छोटी है तो पति को यक्स + 4 कर लेंगे। फिर कह रहा जो महिला है पुत्री से 3 गुनी है तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो गया। मतलब अब 6 वर्ष बाद ये 20 साल की हो रही पुत्री, तो 6 साल बाद 20 साल की हो रही, तो आज क्या हो जाएगी 14, यानी ये आज 14 रहेगी तो इसकी माँ इससे 3 गुनी है, 14 तियाँ 42, माँ हो जाएगी 42 साल की। और जो पिता है माँ से 4 साल बड़ा है तो 42 में 4 जोड़ देंगे, 46 सही आंसर है। विकल्प आपका तीसरा सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा किसी बेलन का आयतन 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है किसी बेलन का आयतन 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है, 1540 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या बताइए। उसके आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। विकल्प है 9 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 7 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 3 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसको देखिए, आयतन है ना, आप थोड़ा इसको समझिए। बेलन का मतलब ये जो ड्रम होता है आप देखे होंगे घर में, यह बेलन होता है। तो कह रहा है इसका आयतन, आयतन का मतलब होता है कि इसमें कितना पानी हटा है, इसको हम बोलते हैं आयतन। बोल दिया है 1540 घन सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या, देखिए ये जो आधार है नीचे वाला, ये वाला, यहाँ पर जो स्थिति होगी यही त्रिज्या होती है, यही पूछ रहा है। तो हम सूत्र लगाएंगे, आयतन बराबर, यानी बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर एक सूत्र आपको याद रखना है, πr²h। यह सूत्र याद रखना पड़ेगा कि बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब आयतन की जगह हम रखेंगे 1540, पाई का मान होता है 22/7, आर हमसे पूछ रहा है तो आर को हम स्क्वायर रहने दे रहे हैं। ऊंचाई दिया है 10 तो ऊंचाई की जगह 10 रख लेंगे, बस खाली मान रखा गया है। आयतन दिया था, आयतन की जगह आयतन रखे हैं। पाई का मान 22/7 होता है। आर यानी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, इसको हम छोड़ दिए हैं। ऊंचाई 10 दिया, 10 रख दिए हैं। तो देखिए 0 से 0 हम काट देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो काट दीजिए, 11 से 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौ 44, यह कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, इस 7 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 7 × 7 हो गया। इधर है आर स्क्वायर जब हटेगा तो अंदर रूट हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, डबल है तो एक बाहर निकाल लीजिए 7, यानी आपका आंसर हो गया तीसरा विकल्प सही है। 7 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या होगी। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है लीजिए। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि राजदीप 80,000 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीद कर, क्वेश्चन है यदि राजदीप 80,000 रुपया में 80,000 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीद कर उसे 60,000 रुपया में बेच देता है, उसे 60,000 रुपया में 60,000 रुपया में बेच देता है,
उसे 60,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो कह रहा है हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 25%, दूसरा विकल्प है 50%, तीसरा है 40% और चौथा है 33 सही 1/3%। सवाल को ध्यान से देखिए। कोई राजदीप नाम का कोई लड़का है या व्यक्ति होगा, 80,000 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदा है और 60,000 रुपये में बेचा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि उसको कई रुपए की हानि हुई है। तो देखिए हानि बराबर क्या होता है, जो खरीदा है 80,000 में, उसमें से जो बेचा है 60,000 घटा देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 20,000। 80,000 में से 60,000 घटाइएगा तो 20,000 होगा। तो अगर कोई पूछे कई रुपये की हानि हुई तो हम बोलेंगे 20,000 रुपये की हानि हुई, लेकिन वो प्रतिशत पूछ रहा है तो हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि 80,000 रुपये की सामान जब वो खरीदा है तो 20,000 रुपये की हानि हुई है, इसलिए 1 पर तो क्या हो जाएगा 20,000 बटा 80,000। और कोई भी चीज़ प्रतिशत अगर पूछे तो 100 में, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20। 25% की हानि होगी, यानी विकल्प कौन सा सही है, पहला सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना बाबू ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 पुस्तक बेचने पर राजेश को 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 पुस्तक बेचने पर राजेश को 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 10%, 20%, 25% और 15%, यह विकल्प है। अब देखिए कोई 20 पुस्तक बेच रहा है तो कह रहा है 4 पुस्तक के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 16 पुस्तक पर उसको 4 पुस्तक का लाभ हुआ, इसलिए 1 पर 4/16, इसलिए कोई भी चीज़ प्रश्न पूछे तो 100 कर लेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25% का लाभ होगा। विकल्प आपका तीसरा सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या उतनी ही रहे, और आधार की त्रिज्या उतनी ही रहे, और आधार की त्रिज्या उतनी ही रहे, तो शंकु के आयतन का नए शंकु के आयतन के साथ अनुपात बताइए। तो शंकु के आयतन का नए शंकु के आयतन से अनुपात बताइए। विकल्प है आपका 1:2, दूसरा है 1:4, तीसरा है 2:1 और चौथा है 1:8। यह 4 विकल्प है। 4 विकल्प में देखिए कौन सा सही हो रहा है। हाँ, इस सवाल को देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, थोड़ा देखिए शंकु का मतलब यह शंकु है, यह शंकु है, यह कोई पहला शंकु है,
कह रहा है ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए। एक कोई शंकु यह मान लीजिए हो गया, तो कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, यानी पहले ये जो ऊंचाई थी h, इसकी त्रिज्या r, क्योंकि त्रिज्या को r से दिखाते हैं। फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, यानी जो यह h था अब इसको दोगुना कर दिया कि इतना बड़ा हो गया, यानी 2h हो गया। और आधार की त्रिज्या उतनी ही रहे, यानी जितनी r है उतनी ये भी रहे। तो शंकु के आयतन का नए शंकु के आयतन से अनुपात पूछ रहा है, यानी इस शंकु के आयतन का इस शंकु के आयतन से अनुपात का मतलब यह अनुपात पूछ रहा है। अब आपको पता है कि शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन हो गया, बीच में अनुपात लगा लीजिए क्योंकि इसका अनुपात पूछ रहा है। इसका भी आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। देखिए h यहाँ पर 2h हो गया, तो यहाँ रखेंगे 2h। देखिए 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक h से एक h ये भी कैंसिल, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया 2, यानी हो गया 1:2 का अनुपात होगा। विकल्प आपका पहला सही है। जिनको समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। हाँ, 30 मई तक मैथ प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद हम लोग करेंट, GS, GK सब चलाएंगे। ठीक, इसी